हेलो नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है संविधान की इस परिचर्चा में। हम बात कर रहे थे भारतीय संविधान और उसकी प्रस्तावना की। दोस्तों, भारतीय संविधान के बारे में हम बात कर रहे थे और मैं आसान शब्दों में आपको समझाने का प्रयास कर रहा था। हमने प्रस्तावना को देखा और समझा। बेरुबाड़ीवाद 1960, उसके बाद केशवानंद भारतीवाद 1973। हमने क्वेश्चन देखे, क्या प्रस्तावना संविधान का भाग है या नहीं, क्या प्रस्तावना में कोई संशोधन किया जा सकता है या नहीं। यहाँ तक हम पहुँच गए थे। आगे की चर्चा मैं आपसे करता हूँ। ये वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। कृपया इसे 2 से 3 बार 2x पर या 1.5 पर स्पीड में सुन सकते हैं, तो आपको निश्चित इससे लाभ होगा। परीक्षाओं में भी और वैसे भी सीखने को इससे मिलेगा ही आपको। अब हम दोस्तों बात करते हैं भारतीय संविधान के दर्शन की, और भारतीय संविधान के दर्शन में हम बात करते हैं प्रस्तावना की। देखो, प्रस्तावना में क्या है। अब मैं यहाँ पर एक शब्द यूज करता हूँ, संप्रभुता। संप्रभुता शब्द का मैं यहाँ पे यूज करता हूँ, और संप्रभुता का अर्थ होता है स्वतंत्र होना। यानी कि वह देश जो अपने निर्णय, किसी भी प्रकार के निर्णय स्वयं लेने में सक्षम है, उसे संप्रभु कहा जाता है। वह संप्रभु देश हुआ। भारत के निर्णय आपको पता है, ब्रिटिशर्स, इंग्लिश लोग लिया करते थे। तो पहले भारत एक संप्रभु राष्ट्र नहीं था। तो भारत कब संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना, और संविधान में संप्रभुता का अर्थ क्या है, इसको समझते हैं। तो संप्रभुता का अर्थ होता है दोस्तों स्वतंत्र होना, पूर्ण रूप से स्वतंत्र। एक शब्द मैं यहाँ पर यूज कर रहा हूँ, पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना ही संप्रभु कहलाता है। आज मैं बात कर रहा हूँ संप्रभुत्वता की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न जिसे हम कहते हैं। तो इस टर्म का अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र होना, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश के द्वारा जो है हमारे ऊपर प्रभाव न होना, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न कहलाता है। भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व राष्ट्र कब बना, तो हम जानते हैं भारत 26 जनवरी 1950 को, भारत 26 जनवरी 1950 को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बना। ये दिनांक आप याद रखें, बार बार इसको दोहराएं। 26 जनवरी 1950 भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बनकर तैयार हो गया। अभी मैं आपसे बात कर रहा था इस टर्म की, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न। तो संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न का अर्थ होता है पूर्ण रूप से, पूर्ण रूपेण स्वतंत्र होना, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी भी देश के अधीन न होना। वह राष्ट्र जो अपने निर्णय स्वयं लेता हो, आंतरिक या बाह्य, उसे ही हम संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न देश कहते हैं, संप्रभु राष्ट्र कहते हैं। 26 जनवरी 1950 को भारत एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न राष्ट्र बन गया। तो ये चर्चा हमारी चलती रहेगी। आप कंटिन्यू इसे पार्ट 1 से देखिए। आपको निश्चित ही अपने अंदर एक बदलाव देखने को मिलेगा। एक बदलाव आप देखेंगे जब मैं इस सीरीज़ को कंप्लीट कर रहा हूँगा। तो मैं आपसे आग्रह करता हूँ, कृपया इस सीरीज़ को कंप्लीट देखें, पूर्ण रूप से देखें। ऐसा नहीं कि आप बीच में छोड़ दें तो आप कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे। आप बहुत अच्छी नॉलेज संविधान की रख रहे होंगे। आपकी जो श्रवण इंद्रिय है उसका काम आप यूज़ लें, और मैं आसान भाषा में समझाने का प्रयास आपको कर रहा हूँ। आपने अब तक एक टर्म सुनी होगी, संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, जिसका अर्थ होता है पूर्ण रूप से स्वतंत्र, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से। तो ये बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और
अच्छी वीडियो मैं डाल रहा हूँ दोस्तों। मैं मनोरंजन वगैरह अगर ऐसी वीडियो डालता तो आप ज़रूर देखते, इन्जॉयमेंट की वीडियो देखते। लेकिन ये पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो है, मुझे पता है कम लोग देखेंगे, लेकिन निश्चित ही आपके जीवन को बदलने में ये सार्थक होगी, माइलस्टोन साबित होगी। और मुझे कहते हुए भी बहुत ज़्यादा खुशी है कि अभी प्रभु श्री राम का जो मंदिर निर्माण जो है कंप्लीट हो चुका है और 22 जनवरी को वहाँ प्राण प्रतिष्ठा है। तो बहुत ही एक खुशी का अनुभव अभी हमें हो रहा है, हम सभी भारतवासियों को। तो उसके लिए भी मैं आपको बहुत बहुत शुभकामना देता हूँ और मैं कामना करता हूँ प्रभु राम हमारे ऊपर इसी प्रकार की जो है कृपा बनाए रखें। सभी का धन्यवाद। अगली जो हमारी नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम आगे की चर्चा करेंगे, संविधान की परिचर्चा आगे भी जारी रहेगी। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू सो मच।